बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। क्या शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान सेमीफाइनल खेलेंगे? ये किसने कहा था कि बीमार खिलाड़ियों को इंजेक्शन ठोके जाएं? शुएब मलिक और रिजवान को कौन से इंजेक्शन लगाने का फैसला किया गया था? इमरान खान ने अचानक दुबई जाने का फैसला क्यों किया है? ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। बहुत बड़ा मैच सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज हो रहा है। तो जनाब, पहले ये खबरें आई और उस वक्त पाकिस्तानी तशवीश का शिकार हो गए कि शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान के दो अहम तरीन प्लेयर हैं, सुपरस्टार्स हैं, इन फॉर्म बैट्समैन हैं, 5 मैचेस में से 2 मैचेस के प्लेयर ऑफ द मैच हैं, उनकी बीमारी की इतलात आई। पहले ये कहा गया कि उन्हें फ्लू है और उसके बाद फिर ये खबर सामने आई कि उन्हें बुखार है और शायद उनकी जगह पर, मोहम्मद रिजवान की जगह पर सरफराज और शुएब मलिक की जगह पर हैदर अली जो है वो खेल सकते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तानी तशवीश का शिकार हुए। फिर शुएब अख्तर की जानिब से एक बयान सामने आया, पाकिस्तान के स्पीड स्टार। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल से कबल बीमार होने वाले कौमी क्रिकेटर्स मोहम्मद रिजवान और शुएब मलिक को इंजेक्शन लगाएं ताकि वो तंदुरुस्त होकर मैच खेल सकें। शुएब अख्तर ने ट्विटर पर वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान सेमीफाइनल से पहले बीमार हो गए हैं। उन्होंने ये कहा जनाब कि उनकी जो बीमारी है वो दूर की जाए, उन्हें इंजेक्शन ठोके का लफ्ज जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान ट्रॉफी के स्टार हैं, उन्हें इंजेक्शन ठोकें, ड्रिप लगाएं ताकि सेट होकर मैच में परफॉर्म कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान दवाइयां ले रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे ताकि सेमीफाइनल खेल सकें और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। उन्होंने कहा कि आज का दिन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि हमें वर्ल्ड कप जीतना है और हमें जीत का इंजेक्शन लगाना है। उन्होंने वीडियो शेयर की और ट्वीट में कहा कि लड़कों, कमर कस लो, तगड़े हो जाओ, जोर लगाना है और इंशाल्लाह आप दोनों ठीक हो जाओगे। और दोनों की बीमारी की खबरें आई थी, फ्लू में मुब्तला होने की जो है वो खबरें आई थी। कोरोना टेस्ट भी दोनों के किए गए जो कि मनफी आए। आराम का उन्हें कहा गया और 2 दिन आराम का कहा था और ये कहा गया था कि रिजवान और शुएब अगर फिट ना हुए तो सरफराज और हैदर अली जो है वो मुमकिना तौर पर टीम के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं। पहले आपको हम जो शुएब अख्तर हैं उनकी ये थोड़ी सी वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि बेसिकली शुएब अख्तर ने थोड़ी सी कंफ्यूजिंग न्यूज आ रही है, कंफ्यूजिंग और फिर बैड न्यूज दैट शुएब मलिक और रिजवान थोड़ा फ्लू का शिकार है। इनको इंजेक्शन ठोकें जी, इनको ड्रिप शिप लगाएं, सब सेट करें इनको। आई एम श्योर दे विल बी एबल टू प्ले टुमारो और पूरी कैपेसिटी में खेलेंगे, फ्लू इनके आड़े नहीं आएगा और रेस्ट कर रहे होंगे और अच्छा रेस्ट कर रहे होंगे। होपफुली स्टीम ले रहे होंगे और गोलियां दवाइयां और ड्रिपें लग रही होंगी और ताकि तगड़े हो जाएं। इंपॉर्टेंट डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल, शुएब की स्टेटमेंट आपने सुनी कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, T20 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं ये तगड़े हो जाएं। उसके बाद जनाब ये बयान जो है वो रात के सामने आया था, तभी टुमारो का जिक्र कर रहे हैं शुएब अख्तर। उसके बाद फिर ये इतलात आई, ये खबरें आई कि रिजवान, बल्कि उससे पहले ये खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं उन्होंने आज सेमीफाइनल के मैच जीतने की सूरत में दुबई जो है वो दुबई जाने का फैसला किया है और फाइनल मैच उन्होंने देखने का फैसला किया है अगर आज ये जीत जाते हैं। और फिर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान को, पाकिस्तानी सार्फिन ने पैगाम पहुंचाया कि शुएब अख्तर कह रहे हैं कि आपको इंजेक्शन ठोकें, तगड़े हो जाएं, इससे पहले कि इमरान खान आपको खुद इंजेक्शन लगाने के लिए दुबई पहुंच जाएं, आप ठीक हो जाएं। वाज़ेह है कि ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में की गई कि 1992 का मशहूर ज़माना वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जो जीता, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में, उस वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ था और उस वक्त ये इतलात थी उस मैच से पहले कि इंज़मामुल हक जो हैं वो बीमार हैं, शदीद बीमार हैं। उन दिनों जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल जब जो है वो होने जा रहे थे और उस वक्त जो है वो इंज़मामुल हक वो मैच नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने उन्हें ये कहा कि ना सिर्फ तुम ये मैच खेलोगे बल्कि जिताओगे। और उसके बाद फिर वो जो सेमीफाइनल और फाइनल में जिस तरह से इंज़मामुल हक ने परफॉर्म किया वो सब के सामने। इंज़मामुल हक अक्सर याद करते हैं कि किस तरह से इमरान खान के कहने पर उन्होंने इंजेक्शन लगाकर वो मैचेस खेले थे और किस तरह से फिर इमरान खान ने उन्हें कॉन्फिडेंट दिया और उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए बेहतरीन इनिंग्स खेली और पाकिस्तान ने 92 के वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल की। इसी के बैकग्राउंड रेफरेंस को सामने रखते हुए सोशल मीडिया सार्फिन ने रिजवान और शुएब मलिक को यह पैगाम दिया कि इंजेक्शन ठुकवाओ, तगड़े हो जाओ। शुएब अख्तर भी कह रहे हैं वरना इमरान खान इंजेक्शन लगाने के लिए
आप खुद दुबई पहुंच रहे हैं। उसके बाद जनाब ये हुआ कि फिर खबर आई कि रिजवान और मलिक के सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात जो हैं वो रोशन हैं। खबर तक की तफसीलात ये हैं कि विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और ऑलराउंडर शुएब मलिक सेहत में बेहतरी महसूस कर रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों के सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात रोशन हैं और मैनेजर के मुताबिक दोनों खिलाड़ी अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। मेडिकल पैनल दोपहर यानी यूएई टाइम के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों को दोबारा जायजा लेगा, जिसके बाद पीसीबी को आगाह करेगा। फ्लू और मामूली बुखार की वजह से दोनों ने गुज़श्ता रोज प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया था, ताहम दोनों खिलाड़ी सेमीफाइनल खेलना चाहते हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें कल अगरचे आराम का मशवरा दिया था। कोविड टेस्ट भी दोनों की क्लियर आई और आज इम्कानात इस बात के मौजूद थे कि शुएब मलिक और रिजवान अगर नहीं खेलते तो उनकी जगह फिर सरफराज और हैदर अली जो है वो उनकी जगह टीम में शामिल होंगे। लेकिन अब इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि इंजेक्शन ठोकने की इतलात और इमरान खान के खुद दुबई पहुंच जाने की इतलात के बाद जो है वो ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो बेहतरी महसूस कर रहे हैं और आज पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। अब जनाब आपको बताते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की जीत की सूरत में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने का फैसला किया है और दुबई में जारी आईसीसी टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है। पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में फतह हासिल कर लेता है तो वज़ीर आज़म इमरान खान इवेंट का फाइनल मैच देखने और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए दुबई जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी होंगे और दोनों क्रिकेट टीमों के मैच के हवाले से बात करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म से उन्होंने दरख्वास्त की कि अगर हम फाइनल में पहुंचे तो वज़ीर आज़म फाइनल देखने जरूर जाएं। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच दो बड़ी और तगड़ी टीमों के दरमियान मुकाबला है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिस तरीके से आज शानदार खेल का मुजाहरा कर रही है, ऐसी कारकर्दगी बहुत कम रही है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि आज का मैच जीत कर हमने फाइनल में न्यूजीलैंड से सिक्योरिटी का जो मसला था उनका वो भरपूर तरीके से हल करना है, इसलिए आज का जो मैच है वो जीतना जरूरी है। आज का मैच जरूर जीतेंगे। पूरी कौम अपनी टीम के साथ खड़ी है। तमाम खिलाड़ियों के पास सुपरस्टार बनने का मौका है। 5 मुख्तलिफ प्लेयर्स को मैन ऑफ द मैच का जो एजाज है वो मिला है। अब देखते हैं छठे मैच में किसको ये एजाज जो है वो हासिल होता है। एक और अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान के 2 और सुपरस्टार बैटिंग में जो फखर जमान है और बॉलिंग में हसन अली अभी तक उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके जिसके लिए T20 मैचेस में वो मशहूर हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर, क्योंकि टीम जो है वो चेंज नहीं की जा रही, हसन अली और फखर जमान को बाहर नहीं बिठाया जा रहा, ये जो दोनों पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं इनको पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का भरपूर एतमाद हासिल है। बाबर आजम भी कह रहे हैं और कोच भी यही कह रहे हैं कि हसन अली और जो फखर जमान है वो ज़रूर परफॉर्म करेंगे और अगर आज के मैच में वो कोई इस किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दें तो आपने हैरान नहीं होना, क्योंकि ये ऐसी परफॉर्मेंस हो सकती है जो कि एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस साबित होगी और हसन अली और फखर जमान के पास पूरा मौका है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच बन सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ना सिर्फ सेमीफाइनल में कामयाबी दे बल्कि पाकिस्तानी टीम फाइनल में न्यूजीलैंड को एक मरतबा फिर शिकस्त देकर इस ट्रॉफी को पाकिस्तान लेकर आए और कौम के चेहरों पर खुशियां लौटा सके, कौम का मोराल जो है वो बुलंद कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।